अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ख़ान। आज मेरे साथ शिराज भाई हैं। शिराज भाई ट्रैवलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ये 27 कंट्रीज़ में जा चुके हैं। तो हम इनसे आज पूछेंगे कि हम किस तरह सस्ता टिकट ख़रीदे, किस तरह अगर हमें ट्रैवल का शौक़ हो, कहीं जाना हो तो किस तरह हम चीप एयर टिकट लें, वहाँ पे चीप होटल्स ढूंढें, ट्रैवल करें। पाकिस्तान हमने जाना हो, किस तरह हम चीप ट्रैवलिंग करें, सारा कुछ। तो शिराज भाई से हम डिस्कशन करेंगे। पहले शिराज भाई आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आप पाकिस्तान में कौन सी जगह के हैं और आप कनाडा कब आए और क्या करते हैं आजकल, और आपने पढ़ा क्या हुआ, ये सारा कुछ। श्योर मैं पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले मैं पाकिस्तान में कराची से हूँ और कनाडा जो आना हुआ वो 2007 में हम लोग पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आए। और फिर मैंने यहाँ पर आके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी से इंटरनेशनल रिलेशंस में मेजर किया, ग्रेजुएट किया। और अब जो है फिर उसके बाद जो है ग्रेजुएट करने के बाद सिटी ऑफ कैलगरी के साथ और अब जो है डेजर्डेन इंश्योरेंस के साथ मैं एज एन एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ। और उसके अलावा जो है सोशली एक्टिव मैं इस सेंस में रहा हूँ कि हमारी पाकिस्तानी यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम लोग तौसीफ मेमोरियल स्कूल के नाम से एक स्कूल रन कर रहे हैं। ये तो हो गया सोशल एस्पेक्ट। जहाँ तक ट्रैवलिंग का ताल्लुक है वो जो है मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगा कि ये मेरे फादर की तरफ से आप समझ रहे हैं आया मेरे अंदर भी। जब हम लोग पाकिस्तान में थे तो मुझे याद है कि हमारे फादर हमें बहुत जगह ले गए आते थे। इवन हम लोग कराची से ऑल द वे कोयटा तक बाय रोड हमने सफ़र किया। उनको बड़ा ट्रैवलिंग का शौक़ था। तो मेरी फादर से ही मेरे अंदर ये चीज़ आई। और यहाँ पे कनाडा में आके जब आप ख़ुद अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, ख़ुद जो एक स्टैंड लेते हैं, तो फिर जो है मैंने ख़ुद ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अच्छा शिराज भाई, आपने टोटल कितने कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है? मैंने जो ट्रैवल अभी तक किया 27 कंट्रीज़ हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका जो एक इंस्पिरेशन जो समझ लें, ऑफ कोर्स मैंने फादर का तो बताया, वो मेरे फादर की तरफ से आया। लेकिन एक दूसरी जो इंस्पिरेशन और मेन इंस्पिरेशन वो भी ये भी है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है सीरू फिल अर्ज़, ट्रैवल द वर्ल्ड कैफ़ा बदा अल खल्क़, सो दैट यू कैन सी द ओरिजिनेशन ऑफ आवर क्रिएशन, राइट। तो इसको जो है हमारे मज़हब ने भी, इस्लाम ने भी प्रमोट किया है कि आप ट्रैवल करो। और आप जब आप ट्रैवल करते हो तो आप बहुत सी चीज़ें सीखते हो। तो उसमें जो होता है, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे ट्रैवलिंग और वेकेशनिंग में फ़र्क है। वेकेशनिंग उसको कहते हैं कि आप एक जगह पे चले जाओ, रिजॉर्ट में बैठ जाओ एंड यू डू नथिंग फॉर द एंटायर डे, यू जस्ट रिलैक्स एंड एन्जॉय द मोमेंट। ट्रैवलिंग मैं जिस तरह डिफ़ाइन करता हूँ ट्रैवलिंग को, ट्रैवलिंग कहते हैं डिफरेंट कल्चर्स के बारे में सीखना, उनकी लैंग्वेजेस के बारे में जानना, डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ और एथनिसिटीज़ से इंटरेक्ट करना, इसको ट्रैवलिंग कहते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू। तो बेसिकली ऑफ कोर्स फादर, और फिर यहाँ पे जब मैं आया राइट कनाडा में आके उसके बाद ट्रैवलिंग करना स्टार्ट की। मुझे याद है 2010 में मैंने स्टार्ट की थी फर्स्ट जो मेरी मेजर ट्रिप थी। मैं कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन पे थी कॉन्फ्रेंस, वो थी रशिया में। तो उसके लिए एक्सेप्ट हुआ था तो रशिया गया। और फिर एक और मेरी कॉन्फ्रेंस थी जिसके लिए मैं एक्सेप्ट हुआ था जो कि टर्की में थी। लेकिन इन दोनों कॉन्फ्रेंसेस के बीच में कुछ थोड़ा टाइम था तो मैंने फिर रशिया से फ्लाई किया इजिप्ट से फिर मैंने ग्राउंड ट्रैवलिंग की। इजिप्ट से जॉर्डन गया, जॉर्डन के बाद फिर सीरिया ट्रैवल किया। 2010 में सीरिया बहुत पुरसुकून था, वहाँ पे अमन था और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। और फिर सीरिया के बाद फिर टर्की गया। तो वो मेरी मेजर ट्रैवल। ओके शिराज भाई, आप मुझे ये बताएं कि ट्रैवलिंग के लिए ये जो लोग पाकिस्तान जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं तो कौन सी वेबसाइट से टिकट लिया करें, ये आपका क्या इस बारे में मशवरा है? श्योर अच्छा ट्रैवलिंग के लिए और टिकट बुक कराने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स हैं। मैं कुछ रेकमेंड करूँगा जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं ट्रैवलर्स अमंग द ट्रैवलर्स। उसमें स्काई स्कैनर एक आ जाती है, काफ़ी फेमस वेबसाइट है। उसके अलावा चीप ओ ईयर के नाम से एक वेबसाइट है। और फिर गूगल की भी अपनी एक गूगल ट्रैवल के नाम से है। बेसिकली अलग से सेक्शन है
अगर आप गूगल ट्रैवल लिखें या फिर गूगल टिकट्स लिखें तो आपको मिल जाएगा। लेकिन मेनली जो मुझे अच्छे ज़्यादातर टिकट्स मिलते हैं वो स्काई स्कैनर और cheapoyer पे मिलते हैं, और मैं यही रेकमेंड करूँगा कि उसी पे, इन दोनों पे मेनली आप सर्च करें। आप कयाक वगैरह भी देख सकते हैं, उसमें भी आपको आप प्राइसेस कंपेयर करें, और जहाँ पे जो आपको सस्ता टिकट मिल जाता है, प्लस फ्लाइट नेटवर्क हो गए और फिर एयर नेटवर्क, इस तरह कुछ और भी एक दो वेबसाइट्स है, लेकिन मेनली मैं कयाक हो गई, स्काई स्कैनर और cheapoyer इस पर। अच्छा, ये ट्रेवल एजेंट्स के पास भी टिकट्स होते हैं, तो हमें ट्रेवल एजेंट्स के पास भी जाना चाहिए टिकट ढूंढने के लिए कि नहीं ऑनलाइन ही हमें सस्ता मिल सकता है? जी बिल्कुल। मैंने जब स्टार्ट की थी बैक इन 2010, तो मैं ट्रैवल एजेंट्स के पास गया था। उस वक्त तो मेरा स्टार्ट था, लेकिन उसके बाद जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया, कि ऑनलाइन जब देखना शुरू किया, तो फिर मैंने कंपेयर की प्राइसेस। तो उसके बाद जो है उस ट्रिप के बाद से मैंने मोस्टली जो अपने ट्रैवलिंग के जो टिकट्स बुक कराएं वो ऑनलाइन ही कराएं, और मुझे जो है वो जनरली थोड़ा बहुत सस्ता पड़ जाता है, और या वो मुझे कन्वीनियंट भी रहता है। मैं खुद आप जो है बैठे घर पे बैठे अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करें, और जो है आप जो है टिकट बुक कर लें फ़ौरन। और अब बल्कि अब तो और इतनी वेबसाइट्स आ गई हैं, जैसे आप कैलगरी के लोगों के लिए मैं मेंशन करना चाहूँगा YYC डील्स के नाम से फेसबुक पेज है, और उनकी वेबसाइट भी है, ब्लॉग टाइप का है, जिसमें आप लोग अपना ईमेल रजिस्टर कर सकते हैं, और आपको अलर्ट्स आएंगी जब भी आपको ये क्रिस के नाम से एक लड़का है जो कि वो डील्स वो पोस्ट करता है, जो और बहुत चीप डील्स होती है। और इसी तरह नेक्स्ट डिपार्चर के नाम से एक पेज है फेसबुक पे, उस पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें बहुत अच्छी डील्स, जो भी चीप डील्स आती है पूरी दुनिया में, अभी बहुत अच्छी डील्स आई हुई थी एशिया की, यूरोप की, तो आपको आई हैव सीन लाइक अंडर $500 उसमें जो है राउंड ट्रिप टिकट्स मैंने अभी रिसेंट पास में देखी है। तो अब आजकल जो है ऑनलाइन, क्योंकि बहुत ज़माना जो है ऑनलाइन की तरफ जा रहा है, तो हर चीज़ जो है ये और कॉम्पिटिशन्स वगैरह, जो मैं रेकमेंड करूँगा कि ऑफ कोर्स आप लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं, अपने जो है ट्रैवल एजेंट से कंपेयर करें प्राइसेस, और जो आपको बेहतर लगे। लेकिन मैं जो अभी रिसेंटली जो करते हुए आ रहा हूँ, ज़्यादातर जो मोस्टली जो अब मैं करता हूँ वो ऑनलाइन ही करता हूँ। ऑनलाइन करते हैं, सो लाइक यू कैन गेट चीप टिकट ऑनलाइन, आपको ट्रैवल एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पूछने में तो हर्ज नहीं है, ट्रैवल एजेंट के पास जाएं, उनसे पूछें, ऑनलाइन कंपैरिजन करें। अच्छा, आप अभी तक पाकिस्तान काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, बीच में रास्ते में और रुक जाते हैं कंट्री यूके या कभी किसी और कंट्री में, तो ये जो टिकट है जब आप बीच में रुकते हैं रास्ते में या वापसी में रुकते हैं पाकिस्तान से आते हुए, ये टिकट आपको महंगा पड़ता है कि नहीं? ये भी उसी प्राइस में तकरीबन आ जाता है? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये डिपेंड करता है। मैंने अभी क्या किया था लास्ट ट्रिप में, मैं लास्ट ईयर फेब था, मैं लास्ट टाइम गया था पाकिस्तान, तो मैंने क्या किया कि एमिरेट्स, मेरा टिकट जो बुक था एमिरेट्स से बुक था, और वो मैंने ऑनलाइन ही बुक करवाया था। तो वेबसाइट्स पे, ऑनलाइन वेबसाइट्स पे एक ऑप्शन आता है मल्टी सिटी का। हाँ, मल्टी सिटी, तो उसको आप अगर आप मल्टी सिटी को सेलेक्ट करें, तो मुझे वापस आते हुए मेरे पास 2-3 दिन थे, तो मैंने सोचा, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैंने सोचा क्यों ना किसी और कंट्री को पाकिस्तान से वापस आते हुए कनाडा विजिट कर लिया जाए। तो मैंने वापसी के लिए मल्टी सिटी का ऑप्शन ऑनलाइन वेबसाइट पे एंटर किया, और उसमें जो है बैरूत का नाम डाला, क्योंकि मिडल ईस्ट में मैं ऑलमोस्ट सारी जगह गया हुआ था, इंक्लूडिंग इजराइल और लेबनान, ऐसी कंट्रीज जो मैंने विजिट नहीं की थी। तो मैंने बैरूत का वो मैंने ऑप्शन डाला, तो मल्टी सिटी का ऑप्शन करके वो मुझे बैरूत का टिकट जो है अंडर $250 वो सिर्फ वो बैरूत का टिकट भी मिल गया एमिरेट्स के थ्रू। तो $250 में मैंने पाकिस्तान से वापस आते हुए बैरूत भी विजिट कर लिया। क्या बात तो है। अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल लेबनान जाते हैं, तो वो आपको वही ऑलमोस्ट $1300 का पड़ जाता है। हाँ। तो मल्टी सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त लाइव, अगर वो शिराज भाई से कोई क्वेश्चन पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं ऑनलाइन, मैं यहाँ पढ़ भी लूँगा, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, इनको पता होता है कि आप सस्ता टिकट कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी बारे में हम अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे, और फिर अगर कोई ट्रैवल करता है किसी कंट्री में तो वो स्टे कहाँ पे करे, चीप स्टे। ठीक है, अच्छा, आप बीच में 2-3 दिन किसी और कंट्री चले जाते हैं, ठीक है, मल्टी वो करके ऑनलाइन टिकट आप ले लेते हैं, 2-3 दिन आप किसी और कंट्री में,
वहाँ पे आप स्टे कहाँ पे करते हैं और खाने का और ये सारा किस तरह होता है? बिल्कुल। अच्छा, मैंने क्योंकि मैंने जो अपनी ज़्यादातर ट्रैवलिंग की है वो एज अ बैकपैकर और एज अ बैचलर की है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो है सिर्फ सिंगल लोग, मैरिड लोग भी कर सकते हैं इस तरह। नाउ आई एम मैरिड टू। तो ये कि अच्छा, इसमें जो है चीप ऑप्शंस के लिए आपके पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। इसमें आप होटल्स तो जा ही सकते हैं, लेकिन मैंने जो ज़्यादातर ट्रैवलिंग की है जो चीप ट्रैवलिंग में आती है वो हॉस्टल्स हैं। यूथ हॉस्टल्स के नाम से हर कंट्री में आपको मिल जाते हैं। और हॉस्टल्स का, जब हॉस्टल का नाम जनरली जहन में आता है तो जनरली पाकिस्तानी लोग ये समझते हैं कि बहुत बुरी जगह होगी और वहाँ पे जो है इंसेक्ट्स और फिर जो है बहुत क्लीन नहीं होगा इस तरह। ये समझते हैं जो पाकिस्तान में हॉस्टल्स है ये उसी तरह होंगे। जी बिल्कुल। लेकिन मैं जो जिन हॉस्टल्स में रहा हूँ, अभी मेरा एक ट्रिप मैंने किया था, कोस्टा रिका गया था, लास्ट ईयर की बात है। तो वहाँ के हॉस्टल मैंने जो पे किया था उस वक्त वो $25 to $30 था पर नाइट। लेकिन उस हॉस्टल में इट वाज रियली नाइस, क्लीन, और उसमें स्विमिंग पूल भी था, प्लस ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो आपको $30 में बहुत क्लीन। अच्छा, हॉस्टल्स में होता है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये ऑप्शन होता है कि आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ रूम, वो आपको सबसे चीप पड़ता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप अपना रूम भी, प्राइवेट रूम ले सकते हैं, वो स्टिल आपको चीप पड़ता है होटल के मुकाबले में। और हॉस्टल्स का एक बेनिफिट ये है कि मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी, ऑफ कोर्स आपकी सेविंग्स तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको टाइम मिलता है दूसरे लोगों से, दूसरे ट्रैवलर से इंटरेक्ट करने का। मुझे हमेशा से शौक रहा है कि लोगों के बारे में जानूँ, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करूँ, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानूँ। तो मैं ये चीज़ बहुत इंजॉय करता हूँ कि आप डिफरेंट ट्रैवलर से इंटरेक्ट कर सकते हैं वाइल लिविंग इन अ हॉस्टल। तो ये अच्छा, तो अब यूरोप में बहुत फेमस कॉमन है ये चीज़, मिडिल ईस्ट में भी बहुत कॉमन है। जहाँ पे भी आप जाएं तो ये हॉस्टल्स का बहुत अच्छा हॉस्टल पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आप क्योंकि ट्रैवलिंग में जो मेन चीज़ जो आपको जो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, फर्स्ट चीज़ जो है वो आपकी टिकट की है, दूसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन की। अगर ये दोनों कॉस्ट जो है आप अगर रिड्यूस कर लें तो आपका ट्रैवलिंग की कॉस्ट बहुत आराम से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं और मल्टीपल कंट्रीज कर सकते हैं। जी, इसको जरा एक्सप्लेन हाँ, करें अभी। तो इसमें अच्छा, फ्लाइट के बाद तो अभी हमने बात की, हॉस्टल के बाद एक और चीज़ जो मैंने काफ़ी यूज़ की है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी और ट्रैवलिंग कम्युनिटी में बहुत फेमस है, वो है, उसको कहते हैं काउच सर्फिंग। काउच सर्फिंग, काउच एज अ काउच, COUCH, सर्फिंग SURFING.com या .org आप लिख दें तो आपको गूगल पे मिल जाएगी काउच सर्फ। काउच सर्फिंग एक ऐसी वेबसाइट है जिसमें अगर आप अपना अकाउंट बनाएं और साइन अप करें तो आप दुनिया में किसी भी मुल्क में लोग होते हैं जो आपको अपने घरों में होस्ट करते हैं, तो फॉर फ्री। सही है, ये मैंने बहुत यूज़ किया, फॉर फ्री होस्ट करते हैं तो आप उनके घरों में रहें। ये एक दूसरा वे है अपने आपको जो है चीप ट्रैवलिंग करने का। और इसमें लोग पूछते हैं कि उन लोगों का फ़ायदा क्या है जो आपको होस्ट करते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि डिफरेंट लोगों से, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वही लोग होते हैं जो बेसिकली होस्ट करते हैं। तो उनको बेसिकली बदले में यही इंटरेक्शन मिलती है डिफरेंट कल्चर से, जिन लोगों को डिफरेंट लोगों से मिलने का शौक होता है बेसिकली, राइट। मैंने खुद अपने घर में, जब हमारे घर में जगह थी तो मैंने एक जर्मन को कैलगरी में यहाँ पे होस्ट किया था। तो ये एक अदर वे है चीप ट्रैवलिंग करने का। लेकिन तीसरा जो आजकल काफ़ी कॉमन हो गया, एयरबीएनबी। तो एयरबीएनबी यहाँ कनाडा, यूएस में क्या पूरी दुनिया? नहीं, पूरी दुनिया में वो भी। एयरबीएनबी काफ़ी फेमस है। ये एक अदर वे है जिसके थ्रू आप अपना जो है चीप स्टे जो है, इनफैक्ट होटल से मोस्टली जो है चीप पड़ता है। मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक एयरबीएनबी, लेकिन मैंने अपने घर में एयरबीएनबी के थ्रू जो है किसी को होस्ट किया। ओके, तो ये मैं एक मिनट ये कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये 3 लोगों ने कमेंट्स किए, इमरान सादिक, मलिहा राहील और सादिया यासिर। आपका बहुत शुक्रिया जो कुछ आपने लिखा है। अच्छा, तो ये 3 आपने बताई जो कि जिस तरीके आप वहाँ पे स्टे सस्ता कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम पाकिस्तानी लोग तो, हमारी तो फैमिलीज होती हैं,
मतलब बीवी होती है, 3-4 बच्चे होते हैं, तो उनके साथ आदमी किस तरह इस तरह बिल्कुल cheap बिल्कुल, travel- हाँ बिल्कुल यही अच्छा फैमिलीज की जहाँ पे बात आ गई तो ऑफ कोर्स फैमिलीज के लिए थोड़ा ऑफ कोर्स वो प्राइवेसी का इशू आ जाता चाहती हैं, तो उसमें जिस तरह मैंने कहा कि अब यूरोप के हॉस्टल, अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो वहाँ पे तो आप एयरबीएनबी यूज़ कर सकते हैं, वो डेफिनेटली आपको होटल्स के मुकाबले में चीप पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप हॉस्टल्स में, और हॉस्टल बहुत अच्छे भी होते हैं, उनकी रेटिंग्स जो है आप जो है ऑनलाइन वेबसाइट पे दे सकते हैं, सही है, और जितनी ज़्यादा उसकी रेटिंग्स और आप उसके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं हॉस्टल्स के, और बल्कि पिक्चर सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें, सही है। हॉस्टल्स, आप हॉस्टल्स किसी भी कंट्री में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल जर्मनी में जा रहे हैं, उसकी सिटी में यूथ या फिर हॉस्टल्स लिखें इन दैट सिटी, सही है। जब वो आ जाएं तो फिर आप जो है कुछ वेबसाइट्स हैं जो आपको रेटिंग्स बताती हैं, hotels.com उसमें से एक वेबसाइट है, सही है। तो उसमें आप जाएं, उसके रिव्यूज़ लोगों के पढ़ें, उनके जो है उसकी रेटिंग देखें कितनी अच्छी है, वो कितना डाउनटाउन से दूर है, कितना करीब है, ये बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैंने जो ज़्यादातर हॉस्टल्स में रहने का एक फ़ायदा मुझे ये भी हुआ, बहुत से हॉस्टल जो होते हैं वो कोर डाउनटाउन में होते हैं, तो आपको ट्रैवल करने की कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपको जो है वहीं पे सारी चीजें मिल जाती हैं। दूसरा ये प्रॉब्लम होता है जब हम होटल की बुकिंग करते हैं तो हमें नेबरहुड का पता नहीं होता। अब मैं लॉस एंजलिस गया था तो मैंने नेबरहुड के भी स्टडी किया, मैं गया उधर बुकिंग की। अब जब मैं लॉस एंजलिस पहुंचा तो वो बहुत ख़तरनाक इलाका था, तो अब मैं और इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं करने, लेकिन वहाँ पे रात को हम नहीं निकल सकते थे, ठीक है। तो मैंने कहा ये अब इसका क्या तरीका है कि हम अच्छे नेबरहुड में जी जगह लें, इसका कोई तरीका है? इस पे आप रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। फिर मैं वही कहूँगा कि रिव्यूज़ पे आ जाएं, बिकॉज जब आप रिव्यूज़ पे जाते हैं तो लोग हर बात उस पे जो है लिखते हैं, डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं, नेबरहुड कैसा है, लोकेलिटी के बारे में लिखते हैं। जब लेकिन फैमिलीज़ का आ जाता है तो वो जो है एयरबीएनबी बहुत अच्छा ऑप्शन है फैमिलीज़ के लिए। आप एयरबीएनबी पूरी दुनिया में आप उसमें अपना अकाउंट बनाएं, और एयरबीएनबी के लिए आप पूरे वीक के लिए या पूरे मंथ के लिए एक जगह पे अपनी जगह ले सकते हैं। दूसरा ये आपको मैंने हॉस्टल्स का ऑप्शन दिया। तीसरा जो है मोटल्स टाइप के भी होते हैं, मैंने कभी नहीं रहा, लेकिन होटल्स, हॉस्टल्स, एयरबीएनबी, इन तीनों चीज़ों जो आपको कंफर्टेबल। अच्छा, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो बीच में उम्रा या हज के लिए भी जाते हैं, रास्ते में जाते हुए या आते हुए, उसके लिए आपके पास कोई वो है, किस तरीके से वो कर सकते हैं? उम्रा और हज, इसमें अभी कुछ एयरलाइंस हैं जो कि आपको ऑप्शंस देती हैं कि आप पाकिस्तान जाते हुए जो है उम्रे के लिए उतर जाएं। सऊदी एयरलाइन की प्रमोशंस आती है कभी कभार कि वो जो है आप बीच में पाकिस्तान जाते हुए आप उम्रा करते हुए वो आपको खुद ही अरेंज करके देते हैं। अभी रिसेंटली कोई साहब मुझे बता रहे थे, तो अब उन प्रमोशंस पे नज़र रखें। इसमें जो है आप जैसे ही उम्रे का आप करना चाहें तो उसमें सऊदी एयरलाइन के बारे में ज़रूर पता करें, ट्रैवल एजेंट्स को इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। अच्छा। मैं जो गया था रिसेंटली उम्रा करने इस रमज़ान में, तो वो पाकिस्तान से मैं गया था, पाकिस्तान से गया उम्रा करने और वापस फिर पाकिस्तान पे आया था। अच्छा, तो ये ठीक। अच्छा, ये बहुत सारे बैंक्स क्रेडिट कार्ड देते हैं, ये एयर माइल्स, ये इससे भी सुना है कि टिकट आप सस्ता ले सकते हैं, मतलब क्रेडिट कार्ड में पॉइंट्स आपके जमा होते हैं 1000-2000 पॉइंट्स, $2000 तक पॉइंट्स जमा हो जाएं, फिर आप वो टिकट एक्सपीडिया इस तरह ले तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ती। इसी तरह ये एयर माइल्स, ये इसके बारे में आपको कुछ पता है? जी बिल्कुल, मैं दोनों मेरे पास हैं, एयर माइल्स और प्लस एरोप्लान, दोनों मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो एयर माइल्स है वो एयर कनाडा में ही एयर जहाँ तक कनाडा में जहाँ तक की बात है, वो या तो एयर कनाडा, मुझे एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि वो सिर्फ एयर कनाडा लेती है या फिर वेस्ट जेट एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ इस तरह है। अच्छा। उसमें तो आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए बहुत मुझे कम मौके इस तरह मिले जहाँ पे मैं अपने एयर माइल्स यूज़ कर पाऊँ। अच्छा। लेकिन जो कुछ वीज़ा कार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल टीडी के कुछ वीज़ा कार्ड्स हैं, ट्रैवल वीज़ा के नाम से, जो कि मैं यूज़ करता हूँ, उसके थ्रू जब भी आप कोई भी परचेस करते हैं, चाहे वो टिकट हो या कोई और ग्रॉसरी हो, उसके थ्रू फिर आप पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो पॉइंट्स ट्रैवल के अगेंस्ट आप रिडीम कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन मुझसे बीच में रह गया। जब आप पाकिस्तान के अलावा किसी तीसरे कंट्री में ट्रैवल करते हैं, होटल भी हमने डिस्कस कर लिया,
ये ट्रैवल टिकट भी डिस्कस, वहाँ पे आप ट्रांसपोर्ट क्या टैक्सी में जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, किस तरह इस पे किस तरह रिसर्च करनी चाहिए? सही। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ज़्यादातर मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के दो बेनिफिट्स हैं। एक बेनिफिट तो ये है कि ऑफ कोर्स आपको चीप पड़ता है, बजाय इसके कि आप खुद रेंट अ कार करें और फिर ड्राइव अराउंड करें। पहली बात तो चीप पड़ता है। सेकंड चीज़ जो कि मुझे बहुत इंटरेस्ट करती है वो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जो है आप लोकल बन जाते हैं। आप लोकल जिस तरह इंग्लिश में कहते हैं बीइंग अ लोकल टूरिस्ट, तो आप जो है उनके जो है इन प्रॉपर सिटी की जो वाइब है, आप लोगों का उनकी लाइफ स्टाइल किस तरह आ रहे हैं जा रहे हैं, वो जो है एक्सपीरियंस पूरी लाइफ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है जब भी मैं ट्रैवल, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं गाड़ी में भी फॉर एग्जांपल रेंट अ कार कहीं कर लिया तो मैं एक दफ़ा एटलीस्ट मैं उनकी ट्रेन में जाऊँ ताकि मुझे उनकी फील आए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके लोगों का वो फॉर एग्जाम्पल इंटरेक्शन होती है लोगों से। सही है, तो उसमें मुझे उनके ये देखने का बहुत हर जगह पे मौका मिला है। फॉर एग्जांपल टर्की में गया था मैं, इस्तांबुल का मुझे याद है, उनका मुझे याद है इस्तांबुल में 5 डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने रखी हुई थी। तो उनका मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर पता चला कि कितना उन्होंने ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर टर्की में बनाया हुआ है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स आई हैव एवर सीन इन द वर्ल्ड इज इन टर्की, इन इस्तांबुल, राइट। तो वो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि लोकल अच्छा उसमें लोकल में आप ट्रेन्स हर जगह मौजूद होती हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बसेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये है कि आपका ट्रैवल टाइम थोड़ा कम है, फिर जो है आप टैक्सीज वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो कि हमने की हैं। मिडिल ईस्ट में टैक्सीज आप जो है शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ, या एक फैमिली जा रही है आपको जल्दी जाना है एक जगह से, तो टैक्सी के साथ आप जो है मुआहदा कर सकते हैं, हमें एक जगह जाके वापस ले आना तो फिर आप पहले ही आप अच्छा मिडिल ईस्ट में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप अगर आप मिडिल ईस्ट ट्रैवल करें तो आप पहले ही से प्राइस जो है टैक्सी वाले से तय कर लें, बिकॉज वहाँ पर भी इस तरह बहुत हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन वहाँ पे बहुत से ऐसे कुछ लोग, बहुत से नहीं कुछ लोग होंगे जो कि आपका जैसे ही आपको टूरिस्ट देखेंगे तो आपका फ़ायदा, उससे आपका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे, अपने पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। मेरे साथ अभी बैरूत में अनफॉर्चुनेटली मैंने पहले जो है मैं भूल गया था, मैं एकदम मुझे एक जगह जाना था, जल्दी में था, तो बैरूत में मेरे साथ ऐसा हो चुका है। उस बंदे ने टैक्सी वाला आया और मैं बैठ गया फ़ौरन, उससे प्राइस तय करना भूल गया था, तो वो ले गया वो जगह जहाँ से मैं बैठा था वो जगह, और जहाँ पे उसने मुझे छोड़ा वो मे बी 5 to 7 minutes होगी, बट ही टुक like 40 or 45 bucks from me dollars from me। और तो ये जो है स्कैम करते हैं इस तरह, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप टैक्सी ले रहे हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट में, तो वो जो है आप पहले ही से प्राइस तय कर। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप इतने मुल्कों में ट्रैवल कर चुके हैं, पाकिस्तान से जाते हुए आते हुए बीच में भी, आप कौन सा कंट्री रिकमेंड करेंगे कि रास्ते में आप ये कंट्री बड़ी आसानी से देख सकते हैं और ये अच्छा कंट्री भी, चीप भी है, पाकिस्तान जा रहे हैं 2-3 दिन इस तरह यहाँ इस कंट्री में भी गुजारें? बिल्कुल। अच्छा, मैं एक कंट्री जो रेकमेंड करूँगा तो पाकिस्तान से करीब है और वीज़े के लिए भी ईजी है, श्रीलंका। मैं खुद श्रीलंका नहीं गया, लेकिन मैंने पिक्चर्स देखी है, मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे कज़न्स, मेरी खाला हैं जो कि अभी गई थी और उन्होंने उनको बताया बहुत मज़ा आया, बहुत चीप कंट्री है और उसमें ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत ज़बरदस्त है। देयर आर सो मेनी प्लेसेस टू सी देयर। अब साउथ ईस्ट एशिया काफ़ी जो है उनकी मार्केट बहुत ट्रेंड जो है वहाँ पे जाने का बढ़ रहा है, तो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये कि वो बहुत चीप है। एग्जाम्पल थाईलैंड हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया आजकल हो गया, तो इट्स दे आर वेरी नाइस कंट्रीज टू ट्रैवल। तो मैं वहाँ से पाकिस्तान से अगर आप जाते हैं तो आप ऐसी जगहों में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान लोग जाते हैं वापस, जनरली जब जाते हैं तो अपने ऑफ कोर्स फैमिली से तो मिलने जाते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा और इसमें मे भी हमें एक अलग से एक लाइव सेशन कर सकते हैं इस बात पे कि पाकिस्तान का ट्रैवल, पाकिस्तान के नॉर्थ में स्पेशली जो जितनी ब्यूटी है जो मैंने देखी, और हमने इस पे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी फ्यू ईयर्स पहले। मैं यहाँ से एक कैनेडियन को और एक फ्रेंच लड़का मेरे से फ्रांस से ज्वाइन किया था पाकिस्तान में, उनको लेके गया था पाकिस्तान में, और हमने कराची से ऑल द वे लाहौर गए, इस्लामाबाद,
और फिर ऑल द वे स्कर्दू और चित्राल और कलाश तक गए थे हम लोगों ने। कलाश तक हमने गया था, तो उसकी पूरी हम लोग इस पे भी कभी बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ में बहुत ब्यूटी है, पाकिस्तान के अंदर जो है बहुत ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। मैं बीइंग अ पेट्रियाटिक पाकिस्तानी, मैं ज़रूर सबको रेकमेंड करूँगा जो अगर मौका मिले तो पाकिस्तान को भी एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत से हमारे खुद पाकिस्तानी से जो कि पाकिस्तान को नॉर्थ नहीं देखा और जाते हुए डरते हैं, ऐसा नहीं है। तो इट्स वेरी सेफ और बहुत सी ब्यूटीफुल जगह है, और उसके बारे में भी हम लोग अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। कोई अभी एक सवाल मेरे जहन में आ गया, किस महीनों में आपको ट्रैवल टिकट खरीदना चाहिए, किन महीनों में नहीं खरीदना चाहिए, या किस वक्त साल के किस वक्त लेने चाहिए, किस वक्त नहीं लेने चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। आपको कुछ ऑफ सीज़न होता है और कुछ हाई सीजन्स होते हैं। तो हाई सीजन्स में आपके ये मंथ्स आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग फ्रॉम मई ऑनवर्ड्स, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये जो है हाई सीज़न समझे जाते हैं। और फिर विंटर में अगर आप आ जाएं, अभी फिर नवंबर के एंड से दिसंबर ऑनवर्ड्स, एक्चुअली ये दिसंबर का मंथ जो है काफ़ी हाई सीज़न होता है। लेकिन इसमें एक अभी मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने दिसंबर के मंथ में $1300 का पाकिस्तान का टिकट लिया। मैंने उससे पूछा कैसे, तो उसने मुझे बताया कि ही बुकड इट एटलीस्ट 4-5 मंथ्स अगो। अगर आप बहुत पहले बुक करवा लेते हैं तो उसमें बहुत से चांसेस होते हैं कि आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी होती है उसमें कि आपको चीप मिल जाएगा वो टिकट, अगर आप 4-5 मंथ्स पहले। लेकिन उसमें ये होता है कि बहुत से लोग को पता नहीं होता, अनसर्टेन होते हैं उसमें। अच्छा, टिकट के साथ इंश्योरेंस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अच्छा, इंश्योरेंस का जहाँ तक बात है, ये मैं यहाँ पे मैं अपनी बात करूँगा। मैंने कभी नहीं ली, क्योंकि अच्छा एक और इंश्योरेंस में बात आ गई कि आपका जो वीज़ा होता है वो आपको ट्रैवल, जनरली बहुत से लोगों को ये बात पता नहीं होती, आप अपने वीज़ा कंपनी से भी चेक कर सकते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास वीज़ा है एक अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो तब आपको फिर जो है इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं, फिर जो है। लेकिन ये अच्छा है कि आप अपने बैंक से पता करें। बिल्कुल, आप कंफर्म कर लें। मैं रेकमेंड करूँगा सबको कि अपने जब भी ट्रैवल करने से पहले अपने क्रेडिट कार्ड को कॉल करके कंफर्म कर लें कि आप उनका जो है, फॉर एग्जांपल एनी टाइप ऑफ ट्रिप इंटरप्शन, कैंसिलेशन या इंश्योरेंस या फिर लगेज की, वो आपको कवर करता है। मेडिकल इंश्योरेंस उसमें मौजूद है। मोस्ट ऑफ द क्रेडिट कार्ड जो आजकल आते हैं वो आपको इंश्योरेंस देते हैं उसमें, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शिराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में आप अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई हो पूछना, तो आप कोई डिस्कस करना चाहते हैं जो आपके जहन में हो, जिससे हमारे जो कैलगरी में पाकिस्तानी रहते हैं उनको फ़ायदा हो, कोई ऐसी चीज़? इनफैक्ट हमने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, टिकट्स से लेकर चीप अकोमोडेशन की बात, और हम लोग स्पेसिफिक कंट्रीज़ में कुछ के बारे में जो है पाकिस्तान फॉर एग्जांपल हो गया, इजराइल, उसके बारे में मेरी ट्रिप उसके बाद में डिस्कस कर सकते हैं। आई विल लव टू शेयर विद अदर पाकिस्तानीज, लेकिन फॉर नाउ आई गेस हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया। मैं यही सबको कहूँगा कि बिल्कुल ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है, आखिर में बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक लर्निंग है। ऑफ कोर्स फ़न तो है, लोग फ़न लेते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि वेकेशन और ट्रैवलिंग में फ़र्क होता है। फ़न ये डेफिनेटली है, बट एट द सेम टाइम ये एक ऐसी लर्निंग है जो आप दुनिया के किसी क्लासरूम से हासिल नहीं कर सकते। तो ये मैं सबको इनकरेज करूँगा कि जब भी आपके पास मौका मिले, स्पेशली कनाडा की लाइफ ऐसी होती है कि हमें मशीन लाइफ है जिसको कहते हैं, हमें टाइम बहुत स्ट्रेसफुल कभी कभार हो जाता है। तो जब भी आप लोगों को मौका मिले, ट्रैवल ज़रूर करें। ये इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लर्निंग्स ऑफ लाइफ, और आपको बहुत कुछ सीखने में मिलता है। जी जी शिराज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपका नाम मैंने टैग किया हुआ है, बहुत सारे लोग जो भी कैलगरी में हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो देख रहे हैं। अगर आपने टिकट लेना है तो शिराज भाई बहुत एक्सपीरियंस हैं, इनको पता है कि चीप टिकट किस तरह लेना है। ठीक है, आपने किसी कंट्री में स्टे करना है उसके बारे में भी इनके पास बहुत इन्फो, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत हेल्पफुल है। ही इज़ हाईली टैलेंटेड। यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, पाकिस्तान पूरा इन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैंने इनकी देखी हुई। और इनके साथ मेरी ये एक सेशन नहीं है, इनके साथ 2 मैंने और वीडियोस बनानी हैं, जिसमें एक इनका एक बहुत ही यादगार ट्रैवल है जिसको फिर हम उस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप सब के देखने का बहुत शुक्रिया, और अपने कमेंट्स करें। कोई क्वेश्चन हो शिराज भाई से, मुझसे, तो कमेंट्स करें, मैसेजेस भेजें शिराज भाई को, हम इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।